नमस्कार सभी को। हम लोग NCERT क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में आप लोगों ने 5.3 के दूसरे का तीसरा सवाल हो गया था। आज आगे देखते हैं। आगे तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल में हमें दिया गया है, एक AP में बताया गया है कि कोई एक AP है, उसमें पहला क्वेश्चन इसका है वो है A बराबर 5, D बराबर 3 और AN बराबर 50 दिया है। N और SN ज्ञात कीजिए। आपके तीसरे वाले जितने भी सवाल होंगे इनमें आपको कुछ चीज़ें दी गई होंगी और आपको कुछ चीज़ें ज्ञात करने के लिए भी कहा गया होगा। तो आप लोगों को इस पर ध्यान देना है कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करके कौन सी चीज़ निकाल सकते हैं। देखा जाए तो इसमें हमें 3 फॉर्मूले दिए गए हैं, जिसमें पहला फॉर्मूला हम लोग 5.2 में पढ़ चुके हैं, जो होता है AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। जो पहला फार्मूला जो है, इससे हम यदि हमें AN, A और N दिया गया है तो हम D ज्ञात कर सकते हैं, और यदि हमें AN नहीं दिया गया है, A, N और D दिए गए हैं तो हम AN ज्ञात कर सकते हैं। मतलब कि इन 4 चीज़ों में से यदि हमें कोई 3 चीज़ें दी गई हैं तो हम उसमें से एक चौथी चीज़ ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको ये वाला फॉर्मूला कहाँ यूज करना है, जहाँ पे इनमें से कोई 3 चीज़ें मिल जाएं और कोई एक चीज़ ना मिले, तो आप यह वाला फॉर्मूला लगा के वो ज्ञात कर सकते हैं। जैसे AN ज्ञात करना हो, या ये ज्ञात करना हो, या N ज्ञात करना हो, या D ज्ञात करना हो, इन सब चीज़ों को ज्ञात करने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो है S बराबर N/2 और A प्लस L। इससे आप लोग जो समांतर श्रेणी होती है उसका योग ज्ञात कर सकते हैं। आपको देखना है, यदि आपको L ज्ञात करना है और आपको बाकी सब जो चीज़ दी गई है तो आपको जो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो दूसरा वाला लगाना पड़ेगा, या आपको किसी भी समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है या S ज्ञात करना है तो आपको इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगला जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो है S बराबर N/2 कोष्टक 2A प्लस N-1 इंटू D। तीसरा जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में आप लोग जो यदि आपको कोई एक चीज़ दी गई है और बाकी चीज़ ज्ञात करना है तो डायरेक्टली योग ज्ञात करके आप ये कर सकते हैं। तो इस अध्याय में हमें इन 3 फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी। आप इसको नोट कर लें या याद रख लें। अब इसका पहला सवाल देखते हैं। अब पहला सवाल देखते हैं। तीसरे का जो पहला है, इसमें है A बराबर 5 दिया गया है और D बराबर 3 दिया गया है, AN बराबर 50 दिया गया है और AN बराबर 50। हमें पूछा गया है N और SN ज्ञात कीजिए। N बाय SN हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? N और SN। N और SN हमें ज्ञात करना है। अब हम देखते हैं, यदि हमें N ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना है? यदि हमें N ज्ञात करना है और हमें A, D, AN दिए गए हैं तो हम देखेंगे, यदि हम इसमें जे वाला फॉर्मूला लगाएंगे AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D, इस फॉर्मूले से हम N ज्ञात कर सकते हैं। आपको इसमें समझ में आ ही रहा होगा कि यदि हमें इनमें से कोई एक चीज़ ज्ञात करनी हो और कोई 3 चीज़ दी गई हैं तो हम इस वाले फॉर्मूले मान रख के ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे किसका मान, जो N है, N का मान यहाँ से ज्ञात कर लेंगे इस फॉर्मूले से। अब दूसरी बात है, हमें ज्ञात करना है SN। मतलब कि SN का मतलब क्या होता है? आपको SN का मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे S दी गई है, यहाँ पे SN दी गई है। तो S और SN में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे देखते हैं। S और SN,
आपको कोई एक समांतर श्रेणी दी गई होगी, जैसे इस समांतर श्रेणी में 2, 4, 6, 8, 10 और कहाँ तक पद हैं 40 तक। तो यदि आपको इसमें पूछा जाए कि S ज्ञात करो, इस श्रेणी में यदि आपको समांतर श्रेणी जो दी गई है, इस समांतर श्रेणी में यदि आपसे पूछा जाए कि आपको S ज्ञात करना है, तो S ज्ञात करना है तो आपको 40 तक जितनी समांतर श्रेणी दी गई है, मतलब कि 2 से लेके 40 तक का सभी का योग ज्ञात करना पड़ेगा। इसमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? सभी का योग, क्योंकि आपको ज्ञात करना है S, और S किसको बताता है? S बताता है समांतर श्रेणी के योग को। तो आपको जो भी समांतर श्रेणी दी गई है उस समांतर श्रेणी का योग यदि ज्ञात करना है तो आपको S ज्ञात करना है। अब दूसरी बात आती है SN पे। अब SN क्या है? SN में आपको देना पड़ेगा, SN की जगह आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। यदि हम लिख दें 4, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस समांतर श्रेणी में से ओनली इन 4 पदों का योग ज्ञात करना चाहते हैं। हमें पूरी समांतर श्रेणी से कुछ नहीं लेना देना है, हमें केवल देखना है इस समांतर श्रेणी में कि जो 4 पद हैं 1, 2, 3, 4, माने 4 पद जो हैं, 4 पद को हमें ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? उसके लिए हम S4 देखेंगे। यदि आपको यहाँ पे बताया जाए कि कोई एक समांतर श्रेणी दी गई है, उस समांतर श्रेणी में 5 पदों का योग ज्ञात कीजिए या 10 पदों का ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए आपको SN लिखना पड़ेगा, क्योंकि SN आपको दर्शाएगा कि इस समांतर श्रेणी में से आपको कितने पदों का योग ज्ञात करना है। और यदि आपको ओनली S का मान दिया गया है तो आपको इसमें मतलब कि पूरी समांतर श्रेणी का हमें योग ज्ञात करना है। ठीक है, समझ में आई बात? तो इससे आपको S और SN में डिफरेंस समझ में आ गया है। आगे ये सवाल आपको देखना पड़ेंगे, इसलिए आप जे वाला फॉर्मूला, जे वाला फॉर्मूला, जे तीनों फॉर्मूला नोट कर लें और S और SN में आप संबंध तो समझ ही गए हैं। ठीक है, इसको साफ करते हैं। n ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें मान रख लेंगे an का जो मान है वो है हमारा 50, तो an की जगह पे 50 बराबर a का मान है जो 5 प्लस n का मान हमें ज्ञात ही करना है -1 और d का जो मान है वो है 3। इसको हम इस साइड लाएंगे, 50 माइनस 5 बराबर यहाँ पे बचा रहेगा n माइनस 1 और साथ में 3। इसमें से जो माइनस होगा 50 में से 5 घटेगा, बचेगा 45 बराबर n माइनस 1 और 3। 3 इस साइड गुणा में है, इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 45/3 बराबर n माइनस 1। इसका इसमें भाग जाएगा, 3 एकम 3 बचा रहा 1, 3 5 15, 15 3 45। ठीक है, तो 15 बराबर n माइनस 1, प्लस माइनस का 1 है, इस साइड आएगा प्लस का हो जाएगा, तो 15 प्लस 1 बराबर n, और यदि n बराबर देखेंगे तो 15 1 16। तो यहाँ से हमें n का मान प्राप्त हो गया है। जब हमें n का मान प्राप्त हो गया है, अब हमें निकालना है SN। SN का मतलब है n का मान हमें प्राप्त हो गया है जो है कितना 16। तो हमें इस समांतर श्रेणी के 16 पदों का मान ज्ञात करना है। तो आगे देखते हैं, SN ज्ञात करते हैं। S16 बराबर किस बराबर लिखेंगे? S16 मतलब कि इस समांतर श्रेणी के कितने पद हैं? 16 पद। ठीक है, तो S16 बराबर होगा n/2 कोष्टक में a प्लस l। तो S16 बराबर n का मान 16/2 और कोष्टक में a का मान कितना है 5, तो 5 प्लस l का मान कितना है 50। l का मान कितना होगा 50 होगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं l बराबर an बराबर 50। अंतिम पद, समांतर श्रेणी के अंतिम पद को ही l कहते हैं और उसके अंतिम पद को ही an कहते हैं। ठीक है, 2 अट्ठे
16 8 आ गए हैं बराबर 8 गुणा कितना हो जाएगा जी 55 गुणा कर लेंगे S16 बराबर 8 का 5 में 8 पन 40 40 की 0 आ गया, हासिल 4 आ जाएंगी, 8 पन 40 और 4 44। तो इसका मान जो हो जाएगा ये है 440 और n का हमें मान मिल गया है 16। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं नीचे, अतः n बराबर 16 बा S16 बराबर 440। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल इसका हो गया है। बाकी इसमें जितने भी सवाल हैं आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं और कुछ ज्ञात करना है तो आपको पूछा गया है, आप इसी प्रकार से आगे करें। हम आपको आगे भी बताएंगे। दूसरा सवाल देखते हैं, इसके बाद आप ये वाला नोट कर लें। दूसरा सवाल देखते हैं, आप ये नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दूसरा सवाल है इसका, ए बराबर दिया गया है 7 और ए 13 बराबर दिया गया है 35। तो हमें डी और S13 ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है? डी और S13। आपको इस सवाल में दिख रहा है कि हमें दो चीज दी गई है। कितने अंकों का मान दिया गया है? 2 का। एक हमें ए का मान दिया गया है और एक दिया गया है A13 का। लेकिन हमारा जो फॉर्मूला है वो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से हम d का मान ज्ञात तो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें 3 चीज़ों का मान चाहिए। अभी हमने देखा था कि यदि हमें किसी भी तीनों का मान पता है और चौथे का मान हमें ज्ञात करना है तो हम उससे चौथे का मान ज्ञात कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमें a बराबर 7, A13 बराबर दिया गया है 35, तो हमें 2 का मान ज्ञात है। अब इन 2 का मान ज्ञात है लेकिन हमें d और n का मान पता नहीं है। तो यदि हमें n का मान ज्ञात करना पड़ेगा तो d का मान चाहिए, और यदि इसमें हमें d का मान ज्ञात करना तो हमें अभी n का मान पता होना चाहिए। लेकिन अभी हाल हम आपको बता चुके हैं s और Sn में अंतर बता चुके ना। तो यहाँ पे लिखा है आपका A13, मतलब कि हमारी इस समांतर श्रेणी में कितने पद होना चाहिए? 13 पद होना चाहिए। तो हम n को क्या मान सकते हैं? यहाँ पे n बराबर हम स्वयं इसको मान सकते हैं, n बराबर हम मान सकते हैं 13। तो n का मान क्या होगा? n का मान होगा 13। ठीक है। हाँ, अब हम इसका d का मान ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मूला होता an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। हाँ, तो an का मान क्या है? an का मान है 50, a 35, तो 35 बराबर a का जो मान है वो 7 प्लस n का मान कितना है? 13 माइनस 1, और d का मान पता नहीं है तो d 7 इस साइड आएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 35 माइनस 7 बराबर 13 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 12, और साथ में d, तो 12d हो जाएगा जी। इसमें से माइनस हो गया, 35 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 28 बचेगा, बराबर 12d। ये d है इस साइड आएगा, भाग में हो जाएगा। तो d बराबर 28/12, 4 से काट देंगे, 4 सत्ते 28, 4 × 12, तो d बराबर हमारा मान हो गया 7/3। तो हमें d का मान प्राप्त हो गया है। अब हमें ज्ञात करना है S13। तो यहाँ पे बगल में देख लेते हैं। S13 बराबर होगा n/2 और कोष्टक में होता a प्लस l। तो S13 का तो मान ही ज्ञात करना है,
बराबर n का मान कितना है 13/2 और यहाँ पे a का मान हमारा दिया गया है 7 प्लस l हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं a 13 बराबर l बराबर कितने 35। ठीक है, तो l वही संख्या होती हमारी an, तो इसकी जगह पे रख देंगे हम 35। तो s 13 बराबर हो जाएगा, जिसमें से कटनिया है तो लिख देते अभी, और इसका हम इसको जोड़ देंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा आ जाएगा 42। इस 2 से 42 काटेंगे तो यहाँ पे 21 बचा रहेगा। s 13 बराबर 13 गुणा 21, तो s 13 बराबर हम गुणा करेंगे, 13 एकम 13 की 3 हासिल 1, 13 दूनी 26 और 1 27। तो अतः हम कह सकते हैं अतः d बराबर है 7/3 बा s 13 बराबर मान निकला 273/3। तो आज हमने 2 सवाल पढ़ लिए हैं इसके, तीसरे का पहला और तीसरे का दूसरा। आपको दोनों हमें आशा है कि समझ में आ गए होंगे। हाँ, और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें, जिससे कि हम आपको आगे और अच्छे से वीडियो दे सकें। ठीक है, यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, आगे देखने के लिए आप अगला वीडियो देखें। धन्यवाद।